कांशीराम की जयंती को लेकर क्यों सपा से खपा है मायावती, समझें कैसे विरासत पर शुरू हो गई है सियासत। जी हां, नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में कांशीराम की विरासत को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दलित वोटों को साधने की कवायद में है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सपा के मिशन कांशीराम को नाटकबाजी करार दिया है। उत्तर प्रदेश में दलित और अति पिछड़े समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने वाले बसपा संस्थापक कांशीराम के बहाने समाजवादी पार्टी एक नई इबारत लिखने की कवायद में है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और बसपा के तमाम नेताओं को अपने साथ मिलाने के बाद अखिलेश यादव ने अब बसपा प्रमुख मायावती की सबसे बड़ी ताकत रहे कांशीराम में अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को सादे रखते हुए दलित वोटों को जोड़ने पर काम कर रहे हैं। इसे अखिलेश ने पीडीए फार्मूला का नाम दिया है। 2024 में सपा का यह दांव सफल भी रहा। 2027 में उसे और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए सपा 15 मार्च को बसपा संस्थापक कांशीराम की 91वीं जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का प्लान बनाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि आगामी 15 मार्च को कांशीराम की जयंती को प्रदेश के सभी जिलों में बहुजन दिवस या पीडीए दिवस के रूप में मनाएं। अखिलेश के मिशन कांशीराम को लेकर बसपा प्रमुख मायावती खपा है और सपा की कवायद को राजनीतिक नाटकबाजी करार दे रही हैं। कांशीराम ने ही बसपा का गठन किया था और यूपी सहित देश भर में दलित राजनीति खड़ी की थी, जिसके सहारे मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रही। यूपी में बसपा के दलित मतदाताओं को अखिलेश अपने साथ लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश अब लोहिया के साथ अंबेडकर कांशीराम की विचारधारा को लेकर चलना चाहते हैं ताकि दलित समाज के विश्वास को जीत सकें। इस सपा इस बार कांशीराम की जयंती को सूबे के जिले में मनाने का ऐलान किया है। सपा प्रमुख के निर्देश के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मंगलवार को सभी जिला अध्यक्षों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और विधायकों और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को इन कार्यक्रमों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने अपने जीवन को हमेशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच एकता और भाईचारे के लिए समर्पित कर रखा था। इसीलिए उनके जयंती को बहुजन दिवस या पीडीए दिवस कहा जाता है। कांशीराम की जयंती पर सपा से जिले स्तर पर कार्यक्रम कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को लोग एक साथ जुटेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कांशीराम की सियासी प्रयोगशाला से निकले अम्बेडकरवादी विचारधारा वाले नेताओं को अखिलेश पहले से पार्टी में राजनीतिक अहमियत दे रहे हैं। इंद्रजीत सरोज से लेकर रामअचल राजभर, आर.के. चौधरी, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, डॉक्टर महेश वर्मा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे पुराने बसपाई अखिलेश के साथ हैं। कांशीराम से सियासत का हुनर सीखने वाले नेताओं के साथ साथ कांशीराम को भी अखिलेश अपनाने जा रहे हैं। उसके पीछे बसपा के कोर वोट बैंक को अपने पाले में लाने की रणनीति मानी जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मायावती की सियासत के वोट बैंक कांशीराम ही रहे हैं, जिन्होंने गांव-गांव घूमकर दलित राजनीति खड़ी की है। ऐसे में कांशीराम को लेकर दलितों के बीच आज भी उसी तरह का सम्मान है। अब उसकी कांशीराम के बहाने अखिलेश दलितों के विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर मायावती ने अखिलेश यादव और सपा को घोर अवसरवाद करार देते हुए मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने कहा कि सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और बसपा विरोधी रहा है। बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने को मायावती ने कहा कि ये सपा की विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाजी के सिवाय कुछ नहीं है। सपा का इस प्रकार का व्यवहार शुद्ध रूप से उपेक्षित वर्गों के वोटों का स्वार्थ हासिल करने का छलावा और दिखावा है, जैसा कि अन्य विरोधी पार्टियां भी इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ के लिए करती हैं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि ये सपा के लोगों का नाटक है। जिस कांशीराम के नाम पर ये लोग जयंती मनाने का आज नाटक कर रहे हैं, उनके नाम पर जब मायावती जी ने जिला बनाया था, वो बात अखिलेश यादव को हजम नहीं। कांशीराम नगर के नाम को बदलकर अखिलेश ने कासगंज रख दिया था। जो व्यक्ति कांशीराम के नाम पर बने जिले, विश्वविद्यालय और पार्क को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उनकी विचारधारा को लेकर कैसे आगे बढ़ सकता है। विश्वनाथ पाल ने आगे कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश के पीडीए के नारे का मतलब परिवार दल अलायंस, इनके परिवार में बिखराव है। शिवपाल यादव पहले ही पार्टी बना चुके थे और अब उन्हें ये साथ लेकर आ गए हैं। इनके भाई की पत्नी बीजेपी की सदस्य हैं और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। इनके दूसरे भाई धर्मेंद्र यादव का बहनोई बीजेपी में है और करहल से चुनाव लड़ा थे। इन्होंने परिवार का अलायंस करने के लिए पीडीए बनाया है, यानी परिवार दल अलायंस। कभी कुछ और बताते हैं, ऐसे ही
ऐसे कभी अल्पसंख्यक, कभी आदि आबादी, कभी महिला की आदि आबादी, कभी अगड़ा बताते हैं। मायावती ने सपा और भाजपा को एक दूसरे की पूरक बताते हुए उन पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। इस तरह से उन्होंने याद दिलाया कि कैसे सपा सरकार ने कांशीराम के नाम पर बने संस्थानों और जिलों के नाम बदले। सपा के कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने को लेकर बसपा ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि मायावती इसे केवल दलितों को अपनी ओर करने का चुनावी पैंतरा मानती हैं। कांशीराम के संस्थापक होने के नाते मायावती बसपा की एकमात्र वारिस के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हैं और दलित वोटों के बिखराव को रोकने के लिए उनकी विचारधारा का इस्तेमाल कर रही हैं। कांशीराम की जयंती का अवसर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज और दलित मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कवायद में अखिलेश हैं, तो मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताकर अपने कोर वोट बैंक को जोड़े रखने की कवायद में है। इस तरह बसपा और सपा के बीच सहमत का खेल शुरू हो गया है। ऐसे में देखना है कि यूपी के दलितों का दिल किस और कौन जीत पाता है।